ओम शांति। आज हम सुनते हैं 7/1/2022 के मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे बाबा का शुक्रिया करें जिसने हमें ज्ञान देकर इतना ऊंच बनाया और हमारे को पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी बनाया। बाबा कहते बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की इजाज़त से ही विकारों की जो जंक लगी है उसे उतारने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाप ही है जो पतित पावन सर्वशक्तिवान है। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं और राजयोग सिखाते हैं, जिसके आधार से हम मनुष्य देवता बनते हैं। क्योंकि बाबा कहते बच्चे, अब देही अभिमानी आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी शिष्टाचारी हो। देहाभिमान में 5 विकारों की कट चढ़ती है, फिर वो धीरे धीरे उतरती है। इस समय हम राम के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर सज्जू त्रेता में 16 कला से 14 कला, फिर द्वापर से ज़्यादा नीचे उतरते हैं। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा का विनाशी सर्जन भी कहते हैं। ये सर्जन और कोई हो ना सके, जो आकर हमें हमारी सब बीमारियां दूर कर हमें निरोगी बनाते हैं। क्योंकि आत्मा पर ही कट चढ़ती है। आत्मा ही पाप आत्मा पुण्यात्मा बनती है। शरीर तो विनाशी है। तो जितना बाबा के आज्ञाकारी बच्चे आज्ञा पर चलते हैं, उतना बाप के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा कहते बच्चे, जितना पुरुषार्थ करो देही अभिमानी बनो, दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखो। फिर बाबा कहते कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की इजाज़त चाहिए। वह कहते, जीव की आत्माएं, मेरे बच्चे मुझे याद करो तो कट उतरेगी और तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। जीव आत्मा शरीर सहित है, लेकिन बाप हम आत्माओं को ऊंचा चढ़ाते हैं। आत्मा सत्व प्रधान, आत्मा तमो प्रधान। इस समय बाप आकर हमें तमो प्रधान से एकदम सत्व प्रधान बनाते हैं। जब हम आत्मा सत्व प्रधान बनती है तो शरीर भी सत्व प्रधान मिलता है। सतयुग में सब सत्व प्रधान होते, सुखी होते। इस समय रावण के राज्य में सब दुखी और शांत हैं। फिर बाबा ने कहा, यह रावण राज्य, इस समय सब दुखी हैं क्योंकि विष से पैदा होते हैं। तो बाप तो कहते राजयोग से सज्जों की संख्या कितनी कम है और आयु संख्या कितनी बढ़ गई है। तो जब नए धर्म की स्थापना होती तो बाकी सब शांति धाम चले जाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं, फिर सजाएं खाकर जाना पड़ेगा। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप से बुद्धि जो टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बुद्धि जो टूटता है देहाभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बना। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया, तुम तो दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता। परमपिता परमात्मा को ही तो जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कह सकते। वह तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ज्ञान सुनते हैं। तुम सब आत्माभिमानी बनो। दुनिया में तो सब देहाभिमानी हैं। आत्मानी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। उनको परमात्मा बैठ आत्माभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते, आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव या पुण्य जीव नहीं कहा जाता।
आत्मा में संस्कार रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा को कभी विनाश नहीं होती, बाकी आत्मा के ऊपर जो शैतानों की कट अर्थात 5 विकारों की कट चढ़ी है, गंदे ते गंदी नंबर 1 कट है काम विकार की, फिर है क्रोध की। आत्माओं को बार बार समझाते हैं। तो ये पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा साधारण तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी, शिव बाबा हुआ ब्रह्मा तन रथ का रथी। परमपिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम्हारे पर 5 विकारों की कट चढ़ी, इसलिए तुम दुखी बने हो। अब मैं आकर राजयोग से तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने वाला सर्जन एक मैं ही हूँ। मनुष्य आत्मा, दूसरा कोई सर्जन ऐसा हो नहीं सकता। बाबा कहते, हे जीव की आत्माएं, मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम आत्माओं की कट उतरती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो कट नहीं उतरेगी। धारणा नहीं होगी तो उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। जब आत्मा पतित बनती है तो उनका शरीर भी पतित मिलता है। सत्व प्रधान आत्मा तो उसको शरीर भी सत्व प्रधान मिलेगा। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कम होती हैं, जैसे 16 कला सतयुग में, 14 कला त्रेता में। 16 कला से 14 कला आने में 1250 वर्ष लगते हैं। तुम्हें ये समृद्धि रहनी चाहिए कि हम बीके शिव बाबा के बच्चे हैं, वैष्णव रावण के बच्चे हैं। इस समय भल कोई कितना भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उसके ऊपर भी कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे पोप के लिए कहते हैं कि ब्लेसिंग देते हैं, पर उनको भी परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए, जो ऊंचे से ऊंचा है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी। बाबा कहते, बच्चे तुम श्रीमत पर चलते हो, आत्माभिमानी बनो, देह का अभिमान गोया फरमान नहीं मानते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब बाप आए हैं भारत को शिष्टाचारी बनाने। तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी समय मुश्किल मिलते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए सारी सृष्टि को नया बना देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़ों के को भी समझा सकते हो कि हम इस इतनी ऊंची सर्विस पर हैं। हम भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, आकर समझो। हम तुमको बता सकते हैं। प्रदर्शनी में भी चित्र दिखाकर समझाना चाहिए। यहाँ श्रीमत है एक परमपिता परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है। वो यह भोगता है, असोचता है, ज्ञान का सागर है। वो ईश्वर की स्थापना करते हैं। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब पूरा योग होगा। बाबा राय देते हैं, फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की कि हमारे पास यहाँ कर ज्ञान सुनो। बाबा कहते, फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी हैं। ये फोटो सब ये फोटो सब हेड ऑफिस में, दिल्ली तथा सेंटर्स पर होने चाहिए। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप कहते, मैं सारी सृष्टि को बदलता हूँ, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बना कर दूंगा, जहाँ बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। बच्चों को इस समय देही अभिमानी बनना जरूरी है। पवित्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आए हैं, कहते मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो। बाप कहते मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तब तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे, तो पति से पावन बाप आकर बनाते हैं।
वहाँ तो सब निर्विकारी रहते हैं। वो है वाइसरस वर्ड निराकारी दुनिया, निर्विकारी दुनिया। भारत वाइसरस था जब सोने की चिड़िया था। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्माएं अपवित्र रोगी बनी। अब आत्माओं को सर्जन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो ना सके। तो बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे याद करो। पवित्र रहना तो अच्छा है। साधु संत आदि सब मुझे याद करते आए, जन्म जन्मांतर याद करते आए कि हे पति पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भक्ति भगवान है। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ब्रह्मा तन में आता हूँ, जो पूज्य था वही लास्ट जन्म में पुजारी बना। वही पावन राजा थे, अब पति रंक बन गए। तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे हैं। ब्राह्मणों को ही ज्ञान दिया जाता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं, उनको सन्मुख बैठ समझाता हूँ। तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हर एक को आत्मीय रूप में भाई भाई की दृष्टि से देखो। प्रदर्शनी समझाने की भी हिम्मत चाहिए। पतित पावन एक बाप है, तुम उनको याद करो। वह ज्ञान का सागर है, तुम सागर से निकले ज्ञान गंगाएं हो। इसमें शिव शक्तियाँ कहा जाता। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। तुम आत्मा पर माया की कट चढ़ी है, मेरे साथ योग लगाने से कट उतरेगी। और ये रावण राज्य सबकी तम प्रधान बुद्धि है। तब परमात्मा को कहा, परमात्मा ने कहा कि मैं अकल अहिल्याएं को उपजाएं वैश्यों का भी उद्धार करता हूँ, साधु संत महात्मा का भी उद्धार करता हूँ। मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। पतित पावन बाप आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए माताएं पुकारती हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पतित होने से बचाओ। बाप हर बात क्लियर करके समझाते हैं, कैसे युक्ति रचो। अब तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। मैं तुमको गोल्डन ए दुनिया बना कर देता हूँ। बाबा कहते तुम्हारे सुख के दिन आने वाले, मैं तुम्हें गोल्डन ए दुनिया बना कर देता हूँ, जिसको स्वर्ग कहा जाता। अब श्रीमत कहती है, मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अब बाबा का बच्चा बनकर कोई भी कर्म नहीं करना है। ये ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में बैठ हमको कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतर जाएगी। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझें और श्रीमत पर पूरा पूरा चले। लोभी कम नहीं। कोई अच्छी चीज़ देखी तो दिल होती है खाने की, इसको लोभ कहा जाता। बाबा समझाते हैं, ऐसे मत समझो कि हम कुछ करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता। बाप जानते हैं कि इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही हैं। अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हम तो हर बात समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझते तो बाप क्या करेगा? फिर दास दासी जाकर बनेंगे, कोई प्रजा बनते। ड्रामा की भावी बहुत अच्छी बनी हुई है। गरीब साहूकार प्रजा सब इस समय बनने हैं। बाबा आते भी भारत में हैं। ये है न पाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक बनाते, पवित्र बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान युग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला भी बड़ा सियाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता है, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में ये याद रहे, पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। बाबा को भी याद करते, अपने पद को भी याद करते।
ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर जाकर राज राजेश्वरी बनती है। मम्मा सरस्वती, समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी, भविष्य में फिर राज राजेश्वरी। तो ज़रूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बराबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते, फिर जितना जो सर्विस करे बाबा युक्तियाँ तो सब बता देते हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप हमें पाउंड बनाकर, कितना श्रेष्ठाचारी बनाकर सतयुग दुनिया में ले चलते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरा, माया चुई है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना, श्रीमत पर पूरा चलते रहना है। अब आज का वरदान, लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले। लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने का प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। यह विनाशी परमात्म लाइट, आत्मी लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट है। जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट में कि लाइट है या नहीं है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। स्लोगन है, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। अब लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की याद की लगन में रहती हैं। वह प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनको हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, उनकी लवलीन स्थिति का अभ्यास करेंगे।